हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी में। आज हम लोग 10th बिहार बोर्ड जो कि 10th का एग्ज़ाम होगा दोस्तों 2021 में, उसका हम लोग साइंस का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, उस क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। ठीक है, और फ्री में आपका PDF चाहिए दोस्तों तो मेरा एक नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से उस व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख कर भेजेंगे तो आपको ये सब PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग अनुसार आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अगर कॉपी में नोट करते हैं दोस्तों तो आप अपने कॉपी पे नोट कर लें, आंसर यहाँ पे लिख के दिए गए हैं तो आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगा। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत जो होता है वो हमारे पृथ्वी पर की मतलब किस तरह का सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो वो हम लोगों को परावैंगनी किरण, ठीक है, परावैंगनी विकिरण के लिए यहाँ पर ले लेते हैं परावैंगनी विकिरण। ठीक है, जिसके परावैंगनी विकिरण के लिए होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको लिखेंगे तो दिखाई देगा दोस्तों। चलिए 6 पर ले लेते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण को रोकता है। ठीक है, ओजोन परत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस स्लाइड को हटा लेते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों। आंसर हम इसलिए लिख दिए ताकि आप अगर कॉपी में नोट करके याद करते दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दिया गया है ना, तो पहला दिया गया है यहाँ पर है, जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता का पुष्प। ठीक है, पपीता का जो फूल होता है ना उसमें दोस्तों एक लैंगिक होता है। ठीक है, एक लैंगिक पुष्प होता है। ठीक है, तो चलिए आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप गेस्ट पेपर या गाइड होगा तो या क्वेश्चन बैंक होगा, आप दोस्तों ये देख लीजिएगा कि कितना बड़ी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और इसलिए बिहार बोर्ड में आने की संभावना रहती है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा जो होता है दोस्तों, ये कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है कौन सा है, ये बरस तो ठीक है, यहाँ पर मरकरी जिसको पारा बोलते हैं। ठीक है, या हो सकता है दोस्तों पारा लिख कर आएगा। ठीक है, हो सकता है कि पारा लिख कर आए तो आप इसको पारा टिक कर देंगे। ठीक है, आ रहा समझ में। जो पारा या जो थर्मामीटर होता है ना, एक नॉर्मल थर्मामीटर, उसमें दोस्तों जो भरा रहता है जिससे बुखार नापते हैं ना तो पता चलता है वही पारा होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर है पुनरुत्वर्धन का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों पुनर्वर्धन का उदाहरण जो है ना दोस्तों वो आपका ए हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा। तो आप ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे। आप कॉपी में दोस्तों लिख कर भी याद कर सकते हैं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रम के पश्चात परिवर्तित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्क्रिप मत कीजिएगा, स्क्रिप करके नहीं देखिएगा दोस्तों, आप इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से लिख के याद कीजिएगा। ठीक है, पुश करके आप वीडियो को रोक के लिखिएगा दोस्तों। और PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, आप वहाँ पर से अपना नाम लिख के भेजिएगा दोस्तों। आपको जितने भी पढ़ाई होगा, ये साइंस, सोशल साइंस, मैथ हो गया दोस्तों, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, तो सभी प्रकार का आपको PDF दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको फ्री में मिलेगा दोस्तों, 1 रुपया भी उसका चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या होगा ऑप्शन दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा, ऑप्शन नंबर सी आप आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ये दोस्तों हो गया है ना इसका हाइड्रा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को है ना हम लोग समझते हैं बारीकी से। दांतों को साफ करने के लिए
दंत मंजन प्रायः होता है, ठीक है, जो दांतों को साफ करते हैं ना दोस्तों। ये इंटरनल क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको गेस्ट पेपर गाइड में दोस्तों नहीं मिल पाता। ये एनसीईआरटी बुक से जो पूछा गया है दोस्तों, वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ना, दंतमंजन में प्रायः पाया जाता है, दांत कर साफ करने वाले जो हम लोग दंतमंजन लेते हैं दोस्तों, उसमें क्या पाया जाता है, तो ये लवण युक्त पाया जाता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, अच्छा कलर लेते हैं जिससे आपको साफ साफ दिखाई देगा दोस्तों। कौन सा कलर ले ले, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ये ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, अच्छा चल रहा है, चलिए आगे देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, लवण युक्त, लवण युक्त होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन इसलिए लिख दिए हैं दोस्तों ताकि आपको याद करने में ना बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। लिख के कॉपी में लिख के आप अपने से याद कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिंक में रहेगा, आप नाम लिख के भेजिएगा दोस्तों, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में, बिल्कुल फ्री दोस्तों, 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं, इनमें से कौन पादा फार्मोन है, ठीक है। तो इनमें से कौन पादा फार्मोन है दोस्तों, तो ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा दोस्तों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर डी जो है ना दोस्तों, ये हो जाएगा आपको पादा फार्मोन होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग दोस्तों। ये बोला यहाँ पर सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका कर्नाटक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कौन सा परम्परागत ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में है ना, इनमें से कोई नहीं आएगा, तो आप ऑप्शन में से कोई नहीं मार सकते, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप इसको समझ के आप याद कर सकते हैं। देखिए, निम्न में से कौन अच्छा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन है दोस्तों, ये है प्राकृतिक गैस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि ताकि आप नोट करें, तो दोस्तों वीडियो को रोक के आप नोट करके अच्छे तरह से कॉपी में याद कर ले, ठीक है। ताकि देखिए, यहाँ पर इतना जल्दी में आप याद नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप इसको कॉपी में नोट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं घर पे, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है दोस्तों। तो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो ये है आपका प्राकृतिक गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। शायद रिपीट भी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, टाइप करते वक्त है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन जो रिपीट हो जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को है ना आगे करके देखना है। देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, ठीक है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है CaCO3 होता है, ठीक है, CaCO3, ठीक है। सभी आदमी ध्यान से देख रहे हैं ना, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछ लेगा कि नमक का जो होता है ना, नमक का सूत्र भी पूछता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप नमक का रासायनिक सूत्र दोस्तों NaCl, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। Na से सोडियम हो गया, Cl से क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है दोस्तों, नमक का सूत्र, ये बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों जल का सूत्र तो आपको पता ही होगा, जल का जो फार्मूला होता है, रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों, वो आप याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, H2O होता है, ठीक है। जल का दोस्तों नोट कर लीजिए कॉपी में, जल का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो H2O होता है। जो पानी पीते हैं ना, पानी उसका है H2O, पानी का H2O होता है, ठीक है। जो पानी होता है ना, जल, और भारी जल का होता है दोस्तों, अगर कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर भारी जल का, भारी, ये दोस्तों पानी होता है ना, जो पानी, वो भारी जल होता है, भारी पानी, भारी जल का दोस्तों होता है D2O, डिटोरियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। ये सब पानी जो होता है कहीं कहीं पे जो मिलता है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में विशेष हम लोग थ्योरी में जानेंगे दोस्तों, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है। और दोस्तों क्या है, नमक का सूत्र एक बार और रिपीट कर देते हैं दोस्तों। नमक का सूत्र क्या होता है, Na और Cl होता है, ठीक है। ये क्या है, नमक का सूत्र है, ठीक है। और ये पानी का सूत्र दोस्तों क्या होता है, पानी का भी क्या होता है, जल। पानी का सूत्र दोस्तों होता है H2O, H2O होता है, किसका सूत्र होता है, पानी का सूत्र होता है, ठीक है। वाटर, जल, उसका सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। D2O होता है भारी जल, ठीक है, भारी पानी का जो होता है,
तो होता है, ठीक है। आप इसको कॉपी पे अच्छे से नोट करके याद करेंगे, ठीक है। और पानी दोस्तों होता है ना, ये पानी जो होता है ये अब सभी को पता होगा कि पानी क्या है, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, ठीक है। तो उभयलिंग जंतु कौन होता है दोस्तों? उभयलिंग जंतु होता है केचुआ होता है, ठीक है। उभयलिंग जंतु जो होता है दोस्तों केचुआ होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, ठीक है। तो बौने पौधे को कौन दर्शाता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, टी होता है, स्मॉल टी, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम में सी करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरुरज्जु निकलता है, ठीक है, किस में निकलता है? तो ये निकलता है दोस्तों ए, पर मस्तिष्क से, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पर मस्तिष्क से, ठीक है ना। तो चलिए आप अच्छे से इसको नोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आप आवर्त सारणी के समूह की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आवर्त क्या होता है, ठीक है। तो हम समझाते हैं इसको अच्छे से, आप समझिएगा इसको, ठीक है। तो आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी के समूह की संख्या दोस्तों 18 होती है, ठीक है ना। तो आप इसको हम एक पीरियोडिक टेबल के द्वारा समझाएंगे, ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद या अगला वीडियो में इसको पूरा हम पीरियोडिक टेबल जो होता है आवर्त सारणी आपको हम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। हमारा शरीर किस पीएच के प्रसर बीच कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो होता है 7 से 7.8 तक, ठीक है। 7 से लेकर 7.8 तक हमारे शरीर का पीएच मान होता है, ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं आगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम्ब होता है, ठीक है। कूलम्ब होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक यानी इसको किससे नापते हैं? विद्युत आवेश को हम लोग किससे नापते हैं दोस्तों? तो क्या नापते हैं? कूलम्ब से नापते हैं, ठीक है। तो आपका इसको याद हो जाएगा। लिख रहे हैं ना कॉपी में भाई? चलिए ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपका अच्छे से एग्जाम में याद रहे, तो अच्छे से आपको इसको कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? धोबिया सोडा जो होता है ना दोस्तों, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा मतलब धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडा होता है ना, जानते होइएगा आप लोग। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आप इसको लिख के दोस्तों याद कर दीजिएगा, ठीक है। Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो चलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख के 2-3 बार याद कीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा आपको, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखते हैं दोस्तों। कौन सा परम्परागत स्रोत ऊर्जा है? तो दोस्तों ये शायद हो चुका है क्वेश्चन, है ना, रिपीटेड हो गया है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है, ठीक है। तो नीला जो होता है ना दोस्तों, वो नीला रंग होता है, अधिक परिकीर्णन करता है वायु में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ना दोस्तों आपको, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे गलनांक सबसे कम किसका है दोस्तों? तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों सोडियम। Na का मतलब होता है दोस्तों सोडियम, ठीक है। सोडियम, सोडियम होता है, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, सोडियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो अभी आया था ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, नीला होता है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नया है, ठीक है। रुधिर का कौन सा आवक रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, ठीक है। तो प्लेटलेट, ठीक है दोस्तों। डेंगू हो जाता है तो उसका रक्त खराब होता है तो प्लेटलेट होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है, बताइए दोस्तों। तो ये होता है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। और इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों अलग से, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, नंबर रहेगा, आप उस पर व्हाट्सअप पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लिख के आप भेजिएगा, फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उस सबका आपका पीडीएफ मिलते रहेगा डेली वे डेली, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से
कौन सा पर्यावरण अनुकूलित नहीं है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल का चलाना, देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर बता रहे, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए पैदल चलना से क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, नहीं ना होगा। चलिए, साइकिल चलाने से पर्यावरण प्रदूषित होगा, उससे कोई भी प्रकार के प्रदूषण निकलता है, नहीं निकलता है। लेकिन मोटरसाइकिल चलाने से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैदल चलने से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। साइकिल चलाने से भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, लेकिन मोटरसाइकिल से जो धुआं निकलता है दोस्तों, उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। यही पूछा गया था क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, ये सत्य कौन सा है, भी बराबर 1/r ऑप्शन में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी आदमी अच्छे से नोट कर रहे हैं ना, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में ना बहुत अच्छे से आप अपना स्कोर कर सकें, ठीक है ना। तो दोस्तों लॉकडाउन में घर से ही तैयारी करें दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे बीमारी बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस जो बढ़ रहा है दोस्तों, इसलिए आप अपने घर पे अपने मोबाइल से पढ़ाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, ठीक है। तो अभी बताया ना दोस्तों, किसका गलनांक कम होगा, तो सोडियम का होगा, ठीक है ना। आपको सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, ठीक है। तो किस कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो 2n² पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों, तो इसमें है सभी होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पन रहित चाहिए, फिर उसके बाद में सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए स्वपोषी के लिए, ठीक है ना। तो ये पोषण के लिए आपका डी ऑप्शन सभी सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। तो ये कब निर्भर करता है दोस्तों, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर ये निर्भर करेगा, सॉरी निर्भर नहीं करता है, सॉरी, ठीक है। निर्भर पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट करेंगे वहाँ। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है दोस्तों। तो किसका धनात्मक होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस प्लस होता है और अवतल लेंस, ये आप समझते होइएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से, ये तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड है। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्लाइड खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट पीडीएफ जो आएगा दोस्तों उसमें आपको फिर बताया जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा दोस्तों। आप ये कॉपी पर कहीं पर लिख ले, नोट कर ले दोस्तों, नोट कर ले कॉपी पर दोस्तों, कि आपको एग्ज़ाम में 110% दोस्तों आपको आएगा, ठीक है। 110% इसमें से क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप इसको अच्छे से याद कर ले, कॉपी में लिख के याद कर ले दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आप कॉपी में लिख के याद करते होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए दोस्तों, घर से बाहर नहीं निकले, मास्क का यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। और घर पे ही रहें और घर से ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय।